everyone. Welcome to Helen Academy's YouTube channel, and I am your very own Manju Kharaj. See, competitive exams are around the corner, and most of the aspirants they are learning and they are burning midnight oil, and they are burning their candles from both the ends. Yes, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ पढ़ लेने से ही नहीं हमें ज्ञान अर्जित हो जाता. हम किस डायरेक्शन में उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, और क्या समझने के लिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एग्जामिनर ने जो पूछा है उसको दे सकें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी शुड ऑलवेज बी focused. We should always be exam oriented, and exam oriented means we should know our topic, that what is this topic, how I need to apply this topic and use this topic. Yes. So keeping in mind of the competitive spirit, which most of my students are asking me कि मैम competition से related थोड़ा हमें बताइए, because we have to give various competitive exams which is just about to begin. So here we go. Yes, for the competitive exams. Yes. अब इन सीरीज में the most important part जो मुझे लगा which I need to discuss is demonstratives. Now what are demonstratives? They are very commonly used but commonly mistaken. Yes. बड़े commonly used होते हैं, commonly spoken होते हैं, और common mistake लोग इसमें करते हैं. Yes, how about it? So आज हम इसको discuss करेंगे. End तक आप मेरा वीडियो देखिए, and just like and subscribe and tell me in the comment box कि आपको और क्या क्या सीखना है. Accordingly I will post the videos. Yes. So let's begin. Now how to use demonstrative? Now सबसे पहले which are the words that are demonstratives? Yes. So words हमारे demonstratives क्या होते हैं? This, that, these, those, right? Such, some, none, one. So these are our demonstratives. These are different types of demonstratives. अब जो डिफरेंस यहाँ पे आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं ये हमारे ये प्रोनाउन में भी होते हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे एडजेक्टिव में भी होते हैं. नाउ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि मैम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फिर डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा. लेट मी राइट डाउन फर्स्ट दिस, दैट, these, those, such, some, few, any, none. अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोले तो इसमें तो बहुत सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. Yes, right? Now let's come to demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun जो मैंने आपको समझाया था मेरे प्रीवियस ब्लॉग में कि वो क्या होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं. यस, विच इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट. वो प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट. इट इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट. जब हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, सब्जेक्ट को स्ट्रेस देना है, सब्जेक्ट के बारे में बात करना है, तो हम यही डेमोन्स्ट्रेटिव्स लगाते हैं. बट अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, तब हम ये सेम डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं, बट इट इज प्रोनाउन इन फॉर्म. यू गॉट मी राइट. अब हम सेंटेंसेस देख के इसको समझते हैं. करेक्ट? सो लेट्स मूव. सो दिस, अब अगर ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद सीधा क्या आना चाहिए? वर्ब. राइट? बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो क्या आना चाहिए? दिस इज अ
beautiful object. This is a beautiful object. So now what am I indicating? मैं क्या indicate कर रही हूँ? मैं beautiful object को focus कर रही हूँ, तो मैंने demonstrative pronoun लगाया है. But the same thing अगर मैं adjective को बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? मैं object को use करूंगी as a subject. This object is beautiful. अब आप देखिए, ये दो सेंटेंसेस बोलने का, बनाने का, पूछने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि यहाँ the stress is in the object. यहाँ stress किसमें है? Object. मैं ऑब्जेक्ट को इंप्लाई कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट सुंदर है, और यहां पे मैं क्या कर रही हूं? दिस इज अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट. सो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है उसको इंडिकेट कर रही हूं. तो मतलब द स्ट्रेस इज ऑन द ऑब्जेक्ट एंड हियर द स्ट्रेस इज ऑन द सब्जेक्ट व्हिच इज रिटन एज ऑब्जेक्ट. Okay, similarly that is a story. Okay, that is a story I like. तो ये वो स्टोरी है जो मुझे पसंद आती है. So that is a story I like. So that is your demonstrative pronoun here. क्यों? क्योंकि ये subject की जगह में बैठा है. किसकी जगह में बैठा है? ये subject की जगह में. तो सब्जेक्ट की जगह में बैठा है तो ऑटोमेटिकली ये प्रोनाउन हो गया. और अब ये जो सब्जेक्ट की जगह में जो बैठा है वो इंडिकेट किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है. सो इन प्रोनाउन इट विल ऑलवेज इंडिकेट द ऑब्जेक्ट, एंड इन डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो दैट स्टोरी आई लाइक. सो नाउ दैट स्टोरी आई लाइक मीन्स इट इज highlighting the noun case which is the subject. So ये noun case को highlight करता है. So that is demonstrative pronoun. ये demo किसको दे रहा है? noun को दे रहा है. ये stress किसको दे रहा है? noun को दे रहा है. और ये it itself is in the pronoun के केस में. ये pronoun के केस में है, लेकिन ये किसको again stress कर रहा है? story को कर रहा है, लेकिन वो object के केस में बैठा है. That is the major difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective. So ये मत सोचिए कि अगर आपने this यहाँ लगा दिया या this वहाँ लगा दिया तो एक ही meaning होगा. No, if the meaning is of that जो noun के आगे लगा है तो applied meaning stress का different होगा, और आपने इधर लगाया है तो applied meaning stress का different होगा. And this is most commonly asked in the examination. और जहां आपको थोड़ा सा confusion हो जाता है और आप क्या बोलते हो? यहाँ अच्छा लग रहा है. नहीं, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा. तो ये अच्छा लगने वाली बात एग्जाम में कुछ नहीं होती. It is only what you understand that you have to write. Because the examiner is checking your concept, examiner is checking your mind so that you can use it. Yes. Same चीज is with these. ठीक है? So these are. अब ना समझने वाली बात बच्चों यहाँ पे क्या है कि this and that is singular in case. हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो. this that सिंगुलर केस में होता है तो हम is लगा देते हैं. सेम चीज these those प्लूरल केस में होता है तो हम are लगा देते हैं. nothing much to understand in this. So plural cases are, singular cases is. So these are few topics. So अगर these है, are है तो obviously यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? topics. So these are few topics I want to learn. So these, now those are few topics I want to learn. So now these and those हमें क्यों अप्लाई किया है जबकि ये दोनों सेंटेंस तो आगे सेम है. So these are few topics means these topics जो अभी आपके सामने पड़े हैं और आप उनको रेफर कर रहे हो और रेफर करते करते आप उसमें बोल रहे हो तो you will be saying these topics. Okay? अब those topics means आप उस समय उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हो, just
आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, that time you will say those topics I have already learned. तो वो मैं करके खत्म कर चुका हूँ. So those are the topics which I want to learn. So those are few topics I want to learn. तो मतलब आप उस समय उसको रेफर नहीं कर रहे हो, बट आपके माइंड में है कि आपने उसको पढ़ना है. So those means that. अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो those is जो हमारे से थोड़ा दूर होते हैं. So फिजिकली दूर हो या मेंटली दूर हो means the same, right? और these means प्लूरल की केस में फिजिकल हो या मेंटल हो, both are the same. Yes. These books are mine. वो बुक्स आपके पास हैं. Those books are not mine. So those books का मतलब है कि आप उन बुक्स के बारे में बात कर रहे हो जो शायद अभी आपके पास नहीं है. So those means which are not physically and mentally